हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आई एम पूजा मीना और आज आप लोगों के लिए मैं एक और फिर से नया वीडियो लेके आई हूँ। दैट इज़ द रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द डेंगू। देखो, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है डेंगू के लिए वो आज हम पढ़ने वाले हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मलेरिया और जो है सिफिलिस है उनका पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है। उसका मैं आई बटन डाल दूंगी तो आप उसको देखिए। शॉर्ट वीडियोस में मैंने HIV, हेपेटाइटिस वगैरह का भी ऑलरेडी बना रखा है। हेपेटाइटिस B वगैरह का मैंने ऑलरेडी बना रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे भी, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट के नाम से जाके सर्च करोगे तो हमारा चैनल आप लोगों को मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। अब देखो क्या होता है कि जो डेंगू होता है, ब्रेक बॉर्न फीवर इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। देखो ये क्या होता है, ब्रेक बॉर्न फीवर होता है। इसको ब्रेक बॉर्न क्यों बोला जाता है? जब आपको इससे इन्फेक्शन हो जाता है डेंगू से, दैन क्या होता है कि पूरी हड्डियाँ जो होती है ना, उनमें बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। आप स्टेबली कहीं चल नहीं पाते हो, बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, इसलिए इसको ब्रेक बॉर्न फीवर हम बोलते हैं बेसिकली। ये जो इन्फेक्शन होता है कैसे स्प्रेड होता है? ये जो होता है इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है, उसके काटने से स्प्रेड होता है बेसिकली। आप लोगों को पता ही, जो प्राइमरली जो इसका इन्फेक्टेड अपने हमारे पास में जो मॉस्किटो होता है वो होता है हमारे पास में एडिस एगेपैथी फीमेल्स मॉस्किटो होती है, जिसके ट्रांसमिशन से बेसिकली ये डिजीज़ कोज होती है। ठीक है, अब ये जो डिजीज़ है वो कहाँ पे बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी? तो ट्रॉपिकल्स रीजन्स में, सब ट्रॉपिकल्स रीजन्स में, वर्ल्ड वाइड में ये देखने को मिलती है। मोस्टली जो होती है अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है। विलेजेस में थोड़ी कम होती है, ये होती है बट थोड़ी कम होती है। देखो, अर्बन और सेमी अर्बन में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी गंदगी के नदी नाले जो भी होते हैं उनमें बेसिकली सारे जो होती है जितने भी ये जो मॉस्किटोज़ होती है वो ग्रो मतलब वहाँ पे रहती है। ठीक है, उस एनवायरनमेंट में। तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जैसे किसी ने, आपको पता ही कि कूलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अर्बन्स में, या फिर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें पानी बहुत लॉन्ग टाइम तक फिल हुआ है, उसको क्लीन नहीं करे, तो वहाँ पे उस मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ये क्या करती है, अपनी ग्रोथ को लेती है। ठीक है, अब क्या होता है मेन इसकी क्या क्या अपने पास में जो है इसके सिम्टम्स है वो देखेंगे अपन। बेसिकली द असिम्प्टोमेटिक्स होती है, वाइल डेंगू में बी द वायरस इन्फेक्शन आर असिम्प्टोमेटिक्स होती है। नॉर्मली इसकी जो सिम्टम्स होती है, माइल्ड सिम्टम्स होती है, माइल्ड इलनेस होती है। ठीक है, जो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा सीवियर में भी कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से डेथ भी कोज हो जाती है। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, ये मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया है इसका भी। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो डेंगू फीवर वायरस होता है, ठीक है, जिसको अपन DENV के नाम से जानते हैं, एक तरीके से RNA वायरस होता है। और ये जो होता है इसकी फैमिली जो होती है, फैमिली वेराइटी होती है। ठीक है, इसका जो जीनस होता है वो फ्लेवा वायरस इसका जीनस होता है। बेसिकली ये सेम जीनस के और भी जो है इसके जो क्या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, जैसे वो कोज करते हैं, येलो फीवर कोज करता है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम वेस्ट नील वायरस होता है, जिका वायरस होता है। ये सेम इसी जीनस के अंदर आते हैं, इसी फैमिलीज में ये लोग। बाकी वायरसेस भी होते हैं जो ये सारे डिजीज कोज करते हैं, जो कि मोस्ट पॉपुलर इसमें जिका वायरस है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम फर्दर वीडियो बनाएंगे बाद में। अब मेन आज का जो हमारा डेंगू के बारे में बात करेंगे। अब देखो, डेंगू क्या होता है कि वायरस हैज़ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती है मोस्टली इसमें। ठीक है, एक होता है C, एक होता है RPN और एक होता है E। ये 3 इसके जो मेन जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके अलावा इन जो वायरस के अलग अलग पार्टिकल्स भी होते हैं, जो कि 7 होते हैं, जो कि नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिनको अपन बोलते हैं। ये होता है NS1, ठीक है, NS2A, NS2AB, NS3 होता है, NS4A, NS4AB और NS5A। ये तो इस तरीके से आप लोगों ने नाम सुने होंगे। ठीक है, जब अपन डेंगू का टेस्ट करते हैं तो NS1 को टेस्ट किया जाता है मोस्टली। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होता है इनफैक्ट, जो मिलता है देखने को वो यही मिलता है। दैट आर द फाउंड इन इन्फेक्टेड होस्ट सेल्स ओनली आर रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। बेसिकली ये सब चीज़ें उसको चाहिए होती अगर कोई भी वायरस अगर किसी भी पेशेंट में चला गया है तो उसको आगे ग्रोथ करने के लिए। देयर आर द 5 स्ट्रेन्स ऑफ द वायरस कॉल्ड दिस सीरोटाइप्स होती है, जिसको अपन बेसिकली DENV1, DENV2 इस तरीके से हम बोलते हैं। और जो 5th वन था वो 2013 में डिस्कवर हुआ था, इसलिए उसकी ज़्यादा अभी तक हमारे पास में डिटेल नहीं है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है हमारा, ठीक है, डेंगू वायरस का जो भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर आप कर रहे हो तो पेशेंट में क्या क्या सिम्टोमेटिक्स आपको देखने को मिलेगी जब पेशेंट जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही होता है। इसमें 2 तरीके के सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। इफ़ द सिम्टम्स ओकर यूजुअली बिगेन 4 to 10 days देन आफ्टर द इन्फेक्शन, देन द लास्ट 2 to 7 days में अगर आपको सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसको माइल्ड इन्फेक्शन ही है, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है। तो जो सिम्टम्स होंगे वो हाई फीवर होगा। ठीक है, उसके अंदर सीवियर हेडेक होता है, पेन बिहाइंड द आइज होती है। ठीक है, मसल्स एंड जॉइंट्स पेन होगा, जैसे मैं आप लोगों को बताया इसको ब्रेक बोन क्यों बोला जाता है, क्योंकि मसल्स और जॉइंट्स में पेन होता है।
नेज़ल्स को होता है, वॉमिटिंग होती है और जो ग्लैंड्स होती है उसमें भी स्वेलिंग होने लग जाती है और हल्के से रैशेस भी हो जाते हैं। ये तो उसकी जो सिम्टम्स होती है। नेक्स्ट क्या होता है कि इफ़ द इंडिविजुअल हु आर इन्फेक्टेड फॉर द सेकेंड टाइम एट द ग्रेटर रिस्क ऑफ द सीवियर डेंगू, तब क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा सीवियर होगा, जिसमें होगा सीवियर एब्डोमेन पेन होगा, ठीक है, परसिस्ट वॉमिटिंग होगी, ब्लीडिंग, गम्स एंड नोज होगा, ठीक है, स्टूल में भी ब्लड पास होने लग जाएगा, फैटिक होगा, बहुत ज़्यादा उसको प्यास वगैरह लगने लग जाती है, बहुत ज़्यादा हैविली वीकनेस हो जाती है, जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स उसको देखने को आपको मिलेंगे अगर कोई भी जो पर्सन है या कोई भी पेशेंट है अगर वो डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड है तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि जो हमारा प्रिंसिपल क्या होगा टेस्ट डिटेक्ट करने वाला। तो सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करें, द फर्स्ट स्पेसिमेन इज ए dispensed with a sample buffer. The gold antigen conjugated will bind to the anti-dengue IgG IgM antibody in the specimen sample will bind in the anti-human IgM coated on the membrane। देखो क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि हमने क्या करा है कि एक मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम बता दिया है। यहाँ पे ये दो इसके होंगे, ठीक है। जब भी आप डेंगू का एग्जामिनेशन अगर आप लोग करते हो तो ये जो कार्ड हम यूज़ करते हैं रैपिड कार्ड, वहाँ पे दो निकलते हैं, ठीक है। एक होता है NS1 के लिए, एक IgG और IgM के लिए होता है। या तो दोनों सेपरेट आते हैं या दोनों कंबाइंड इस तरीके से बॉक्स में भी आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि यहाँ पे जो होगी, यहाँ पे हम क्या करने वाले, इसके अंदर जो कोटेड होती है, मैं बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे जो कोटेड होती है एंटीबॉडीज कोटेड होती है, ठीक है। यहाँ दोनों जगह एंटीबॉडीज कोटेड है, ठीक है, दोनों जगह एंटीबॉडीज कोटेड है। तो क्या करेगी वो क्या होने वाला है, वहाँ पे दोनों कोटेड एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। जैसे एंटीजन अगर प्रेजेंट होगा पेशेंट के जो सीरम है वहाँ पे अगर एंटीजन प्रेजेंट होगा तो कोटेड एंटीबॉडीज़ के साथ में वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद में पर्पल या पिंकिश कलर की लाइन जो अपीयर होती है वो अपीयर होने लग जाती है। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे उसकी कोई भी लाइन वगैरह अपीयर नहीं होगी। तो यही सारा इसमें बताया हुआ है, ठीक है। Anti-human IgM coated on the membrane of the two separate lines in the test region as a reagent move across the membrane. The anti-human antibodies on the membrane will bind to IgM antigen complex at the relevant IgG and IgM test line, cause the pale or dark line to form at the region of IgM and IgG region of the test membrane। जिस अगर वहाँ पे अगर वो प्रेजेंट है एंटीजन उसके सीरम में तो इस तरीके से दो लाइन्स अपीयर हो जाएगी हमारे पास में, दैन टेस्ट विल बी द पॉजिटिव। अब ये तो प्रिंसिपल की बात होगी। अब नेक्स्ट क्या है कि द इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो क्या टेस्ट कार्ड चाहिए, ग्लव्स चाहिए, हम लोगों को ड्रॉपर चाहिए सैंपल को ड्रॉप करने के लिए, और बफर सॉल्यूशन चाहिए हमें, ठीक है, सैंपल बफर हमारे पास में जो होगा। अब क्या है कि अगर हम स्पेसिमेन की बात करें तो क्या क्या स्पेसिमेन हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो सीरम लेंगे, ठीक है, होल ब्लड लेंगे, सीरम होल ब्लड लेंगे, या फिर प्लाज्मा स्पेसिमेन भी आप ले सकते हो, ठीक है, एज पर एज जो भी आपके पास में अवेलेबल है। जो NS वाला है, ठीक है, NS वाले में आप सीरम होल ब्लड प्लाज्मा तीनों डाल सकते हो, लेकिन जो हमारे पास में IgG वाले में हम जब यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तब हमें सीरम और प्लाज्मा ही ऐड करना है, क्योंकि उसी से हमारा रिजल्ट आएगा, होल ब्लड से नहीं आएगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे NS1 का देखेंगे हम, ठीक है। NS1 के लिए में क्या करना है, तो ब्रिंग द किट कंपोनेंट एट रूम टेम्परेचर बिफोर द टेस्टिंग के लिए अपन रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे। ओपन द पाउच एंड रिमूव द कार्ड। वंस द कार्ड रिमूव और ओपन द टेस्ट कार्ड मस्ट बी यूज इमीडिएटली। जैसे कार्ड को बाहर निकालेंगे, ठीक है, उसमें से हम तो उसको इमीडिएटली यूज़ करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी कार्ड हम ऐसे यूज़ करें सबसे पहले पेशेंट को लेबल करो, ठीक है। पेशेंट नंबर 1 या पेशेंट का नाम लिख रहे हो, जो भी आपका लैब नंबर या जो भी आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, सबसे पहले हमें पेशेंट की ID से जो कार्ड है उसमें इसको लेबल करना है। देन टेक ए 2 ड्रॉप ऑफ होल ब्लड, सीरम और प्लाज्मा विद इंक्लूडेड डिस्पोजेबल पीपेट्स के थ्रू अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो होल है यहाँ पे ये जो सैंपल का जो दे रखा है S ड्रॉपर, वहाँ पे 2 ड्रॉप हम क्या करेंगे, होल ब्लड प्लाज्मा सीरम जो भी आप ऐड करो वो ऐड करनी है। देन उसके बाद में ऐड 2 ड्रॉप ऑफ NS बफर सोल्यूशन टू दी कार्ड। यहीं पे इसी में क्या करेंगे, 2 ड्रॉप तो हम क्या करेंगे, हमारा जो भी सैंपल हम यूज़ करेंगे उसको डालेंगे। देन उसके बाद में 2 ड्रॉप ही हम क्या करेंगे, जो भी हमारा बफर होगा उसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में हम वेट करेंगे कि क्या हमारे पास में यहाँ पे रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इंटरप्रेट द रिजल्ट 5 to 20 मिनट्स में हमें रिजल्ट देना है। आफ्टर 20 मिनट्स हमें रिजल्ट नहीं देना है। अब रिजल्ट में क्या होता है कि अगर ये सिर्फ कंट्रोल लाइन हमारे पास में आ रही है, दैट मीन द टेस्ट इज नेगेटिव फॉर द डेंगू, एंड दोनों लाइन अगर हमारे पास में आ रही है द टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर द डेंगू, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे NS1 के बारे में।
अब नेक्स्ट बात करेंगे हम IgG और IgM के बारे में, ठीक है। इसका क्या प्रोसीजर है। ब्रिंग द किट कंपोनेंट एट रूम टेम्परेचर बिफोर द टेस्टिंग। सेम इसको भी रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। वंस कार्ड अगर ओपन हो जाता है तो उसको इमीडिएटली यूज़ करना है। इसको भी पेशेंट के नेम से लेबल करना है। देन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि टेक 2 ड्रॉप ऑफ सीरम, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सीरम लेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ सीरम लेंगे, ठीक है। देन 2 ड्रॉप ऑफ सीरम विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर एड पुट इन टू द कार्ड, देन एड 2 ड्रॉप ऑफ IgG और IgM बफर सोल्यूशन टू द कार्ड। अब देखो इन दोनों को अलग अलग जगह हमें करना होता है, ठीक है, पुट करना होता है। इसमें 2 इस तरीके से चैम्बर्स बने हुए, एक होता है सर्किल में, एक होता है अपने पास में स्क्वायर में। अब जो सर्किल वाला जहाँ पे एस लिखा है, एस मतलब सैंपल, ठीक है। सैंपल का मतलब जो भी हमारे पास में यहाँ पे क्या है, सीरम है। तो इस वाले में हम क्या करेंगे, 2 ड्रॉप सीरम के हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और बफर वाला जो पोर्शन है वहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 ड्रॉप यहाँ पे हम बफर की ऐड कर देंगे, है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे आप इसमें जब NS1 का परफॉर्म करोगे तो आप कुछ भी ले सकते हो, सैंपल के फॉर्म में होल ब्लड ले सकते हो, ठीक है, सीरम ले सकते हो, प्लाज्मा भी ले सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें अपन NS1 में ले सकते हैं। लेकिन IgG और IgM के अगर हम क्या लेना है, सिर्फ हमें सीरम लेना है 2 ड्रॉप, और 2 ड्रॉप हमें बफर लेना है। देन सेम यहाँ पे भी आपको 5 to 20 मिनट्स में ही रिजल्ट देना है। आफ्टर दैट आपको रिजल्ट नहीं देना है, क्योंकि उसके बाद में रिजल्ट जो हमारा आएगा वो फॉल्स रिजल्ट आता है। अब दोनों के रिजल्ट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो रिजल्ट जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, ठीक है। अगर 2 पिंक लाइन आती हैं, ठीक है, NS1 में, दैट मीन द टेस्ट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। अगर 1 लाइन आती है, वो भी सिर्फ कंट्रोल पे आती है, दैट मीन द टेस्ट इज़ नेगेटिव। अगर मान लो कंट्रोल पे लाइन नहीं आती, सिर्फ टेस्ट पे आ रही है, तो इसका मतलब कार्ड जो है हमारा वो सही कार्ड नहीं है, प्रॉपर तरीके से कार्ड नहीं है। दोनों में ही लाइन अपीयर नहीं हो रही, दोनों में ही यहाँ पे, इसका मतलब भी कार्ड क्या है, वो इनवैलिड कार्ड है। ये तो बात होगी NS1 की। अब बात करते हैं अपन IgG और IgM के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, अगर देखो सिर्फ कंट्रोल पे लाइन आ रही है, इसका मतलब जो टेस्ट हमारा है वो नेगेटिव है। फिर हमारे पास IgG और IgM दोनों में लाइन अगर इस तरीके से पिंकिश कलर की लाइन अपीयर हो रही है, इसका मतलब जो टेस्ट है हमारा वो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये तीनों ही लाइन नहीं आ रही, इसका मतलब वो इनवैलिड है, ठीक है। वो जो कार्ड है हमारा वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, या तो आपने बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रख दिया है इसलिए वो इनएक्टिव हो चुका है कार्ड, या फिर सिर्फ इसमें ना कंट्रोल लाइन नहीं आ रही और ये दोनों आ रही तब भी इनवैलिड है। यानी कंट्रोल लाइन तो आना मस्ट है। आप तभी उसको पॉजिटिव नेगेटिव बोलोगे जब कंट्रोल लाइन हमारे पास में आ रही है। अगर कंट्रोल लाइन ही नहीं है तो जो कार्ड है वो हमारा इनवैलिड होता है, ठीक है। इफ़ नो पिंक लाइन पर्पल आर विजिबल दैन द कार्ड इज़ इनवैलिड, तो कार्ड ही हमारे पास में इनवैलिड होगा। तो इस तरीके से आप जो डेंगू का टेस्ट परफॉर्म करते हो, रैपिड टेस्ट परफॉर्म किया जाता है लेबोरेटरी में, तो इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। उसके आपको दोनों ही टेस्ट उसको लगाने पड़ते हैं, NS1 भी और IgGM और IgG भी आपको साथ में लगाना पड़ता है कन्फर्मेटरी करने के लिए। सिर्फ आप NS1 से ही नहीं बता सकते कि जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा उसमें सीवियर सिम्टम्स आ चुके हैं डेंगू के। बस ये आपको ये बता देगा कि हाँ, इट माई बी द पॉजिटिव फॉर द डेंगू, नॉट फॉर द कितना उसकी रेंज हो चुकी है वो या आपको नहीं बताएगा। वो आपको सिवेरिटी कितनी है वो इसी में ही पता लगेगी आपको कि जो डेंगू का जो सिवेरिटी कितनी हो चुकी है पेशेंट के अंदर, तो वो आप IgG और IgM ही आप उसको आपको बता पाएगा वो। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियोज़। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आप हमें जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। हमारा सेम पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट के नाम से ही हमारा चैनल का नाम है, तो लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। दैट इज़ टुडेज़ वीडियोस। एंड अगर आपको अच्छी लगती तो प्लीज़ मुझे सब कुछ करके बताएं। अगर आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दैट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।